यस आला का आला नाही की हिरवा फोटो आला का? फोटो आला पण हिरवा आला नाही की ते चालू झाले। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। फिर एक बार संडे की वर्शिप के लिए प्रभु को मान महिमा सम्मान हम गौरव देते हैं। परमेश्वर के लोगों, आज फिर एक बार प्रभु ने हमारे जीवन में अच्छा मौका दिया है कि प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति ये संडे के दिन करने के लिए शाम को समय में प्रभु ने केवल हर एक उपकार के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए प्यारे परमेश्वर को, आइए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे खुदा, तेरी नाम की स्तुति करते, धन्यवाद देते परमेश्वर। आज अच्छा प्रभु तेरे पवित्र जीवन के लिए धन्यवाद, तेरे पवित्र संगति के लिए प्रभु तेरी स्तुति करते हैं। आज रात के समय में प्रभु तेरी आराधना करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए प्रभु तूने अवसर दिया है, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु तू बड़े, हम घटे, और तेरी महिमा और तेरी स्तुति हो परमेश्वर। हर बातों में प्रभु हालेलुया, हम तेरी महिमा करने के लिए तू सहायता कर। आने वाले वचन तू आशीष कर, हर एक लोगों को प्रभु मैं तेरे हाथ में देते, उनका मन का ताबा तू है, तू बातचीत कर प्रभु, तू सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते खुदा, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते, प्रभु स्तुति करते हैं राजा, धन्यवाद देते। हम हिंदी में प्रभु का वर्शिप करेंगे। हिंदी को हम लोग बाइबल को पढ़ने वाले हैं, और विशेष करके बाइबल को हम देखने जाएंगे प्रभु का वचन आज हमें क्या सिखाता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। एक हम लोग हिंदी कोर्स गा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जे जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जे जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसके संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जे जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जे जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के संग धन्य संगति में, मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जे जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जे जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति करते राजा, तेरे नाम को धन्यवाद देते प्रभु। अच्छा स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु, तेरी महिमा करने के लिए रात के समय प्रभु तो सहायता किया। पवित्र आत्मा में तेरी स्तुति करता हूँ राजा। आज आने वाला वचन हमारे जीवन में प्रभु तो लाभदायक कर। किसी भी कठिन परिस्थिति में प्रभु तुझे महिमा करने के लिए तू सहायता कर। ये रात के समय प्रभु तेरे पास आते, जितने लोग तेरे वचन को सुनेंगे, जितने लोग प्रभु तेरे वचन को प्रभु याद करेंगे प्रभु राजा, हालेलुया, उन सभी को प्रभु तू बातचीत कर, उनके जीवन को बदल दे राजा। तेरा वचन एक आग के समान है प्रभु, और परमेश्वर हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल होने दे राजा। आने वाला प्रभु हर एक शब्द, हर एक हृदय में प्रभु तू बोल, और प्रभु हर एक जीवन बदलने के लिए तू सहायता कर प्रभु जी। तूने आपने संभाला, आगे संभाल
आणि प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर। राजा सुनने वाला प्रभु कान दे, प्रभु ग्रहण करने वाला मन तो दे। जिस घर में यूट्यूब जाएगा परमेश्वर, ऑनलाइन के द्वारा प्रभु का वचन जाएगा, राजा उनके जीवन में तो बातचीत कर। आज जो भी बातें तो हमें बताने वाला है, तो आत्मा के द्वारा तो प्रभु कार्य। ये सब बातें हम नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदा, आमीन। प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ प्रभु में। आइए हम परमेश्वर को वचन को पढ़ेंगे। आज का विषय हम देखते हैं कि परमेश्वर के ज्ञान को हम देखना है। प्रेज लॉर्ड। आज ज्ञान के विषय में कुछ बातें मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ, और हम मूसे के विषय में यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु का वचन, और भजन संहिता को देखेंगे, इसका 90 अध्याय और 12 वचन को हम निकालेंगे। भजन संहिता इसका 90 अध्याय, कृपा करके मेरे साथ में आप लोग अपने बाइबल को खोलिए। भजन संहिता 90 अध्याय वचन 12, और हम लोग पढ़ेंगे बाइबल हमें क्या सिखाती है। यहाँ पे 90 अध्याय 12 वचन को हम देखते हैं। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा की प्रार्थना परमेश्वर के पास क्या है? मूसा कम से कम 80 साल का था, तो उसकी प्रार्थना ये है कि प्रभु तू मुझे ज्ञान तू दे, प्रभु मुझे तू क्या कर, राजा मुझे बुद्धि तू दे, मुझे समझ दे, और मुझे परमेश्वर हालेलुया पवित्र परमेश्वर हमको अपने दिन गिनने के लिए समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। परमेश्वर के पास बुद्धि का ज्ञान मूसा मांग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है ज्ञान बिना कितने लोग नाश पाने पर। परमेश्वर के लोगों, इसके लिए हम प्रभु के पास बुद्धि मांगना है। बुद्धि इसका वो दूसरा भाषा है, हम परमेश्वर के पास ज्ञान मांगना है। देखो, मूसा अपने जीवन में 80 साल में था। अभी 80 यानी बुढ़ापन। बुढ़ेपन को क्या होता है? ज्ञान होता है। हालेलुया। बहुत बरसात, धूप काल, बहुत परिस्थिति झेलकर 80 साल होने के बाद जब भी वो इतना ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर के पास उसकी प्रार्थना है, हमारे दिन गिनने के लिए परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान तू दे। ऐसा मूसा प्रार्थना परमेश्वर के पास कर रहा है। हम देखते हैं प्यारो मूसा के बारे में, प्रवृत्ति काम इसका 7 और 22 में लिखा है परमेश्वर का वचन कि मूसा पूरे ज्ञान से भरा है। मिस्री के ज्ञान जो है, उसकी जो बुद्धि है, प्रवीण विद्या जो है, युद्ध कैसा करना, और जो भी बात है, ऑलरेडी 40 साल मिस्र देश में मूसा ने सीखा। लेकिन जब मिस्र से वो फिर से मिद्यान देश में चला गया, वहाँ पे उसने 40 साल बिताए, और इतना अनुभवशाली व्यक्ति आज परमेश्वर को ज्ञान मांग रहा है। मेरे परमेश्वर के लोगों, देखो, दिन गिनने के लिए ऐसा बात का है, बुद्धि प्रभु के पास उसने मांग रहा है। प्यारे परमेश्वर के लोग, बाइबल क्या कहती है? हमारा ज्ञान, हमारा प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें विशेष करके प्रभु के पास में अपना पवित्र जीवन रखना है। हमारा प्रभु के पास में अपने जीवन में पवित्र रह के हम लोग प्रभु के पास को मांग रहा है। अपने आप को पवित्र जीवन जीना है, अपने आप को परमेश्वर के पास में हम क्या करना है? प्रार्थनागत जीवन को हम बिताना है प्यारो। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रार्थनागत जीवन बताता है, जो व्यक्ति बाइबल को पढ़ता है, पवित्रता में जीवन को जीता है, परमेश्वर उसको सही तरह से प्रभु उसको ज्ञान देने वाला है। कुछ बातें मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। नीति वचन 26 अध्याय, नीति वचन इसका 20 अध्याय और 26 वचन में बाइबल हमें क्या कहती है? यहाँ पे हम लोग दया करके परमेश्वर को वचन को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है, देखो 20 अध्याय 26 वचन, बहुत कुछ बातें यहाँ पे हम सीखते हैं। नीति वचन 20 का 26, परमेश्वर को वचन कहते हैं, मेरे प्यारे लोगों, बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकाता है और उन पर दौड़ने का पहिया चलवाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, हालेलुया, जो बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति है, दुर्जनों पर, यहाँ पे क्या है कि जो राजा की, यहाँ पे लिखता है बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकाता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
दुष्ट लोगों को वहां पे वहां वो क्या करता है, फटकारता है, सीधा करता है और उन पे दौड़ने का पहला चलवाता है। एक जो चक्कर चलाना इसको बोलते हैं, वो ज्ञान का चक्कर उन पे चला के वो दुष्ट को कोई योजना को साध्य करने नहीं देता। इसका अर्थ ये है। दूसरा अर्थ ये है प्यारो कि नीति वचन में हम देखेंगे 13 अध्याय 20 में लिखा है, 13 अध्याय 20 वचन में बाइबल को वचन को यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर का वचन, बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्ख का साथी नष्ट हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर के पास बुद्धि मांगना है, परमेश्वर के पास ज्ञान मांगना है, हम किसी की संगति करना है। हाँ, बाइबल क्या कहती कि परमेश्वर का वचन 20 वचन में कहता है बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। नीति सूत्र भी यानी नीति वचन 13:20 में कहा कि तू बुद्धिमान को संगति कर। हम किसकी संगति कर रहे हैं? हालेलुया। हाँ, किसकी संगति हम लोग करते हैं? सुनो, बहुत जवान बच्चे व्यर्थ टाइम में अपने जीवन को बिताते हैं, व्हाट्सएप से संगति करते हैं, हम देखते हैं व्यभिचार से संगति करते हैं। हाँ, हम देखते हैं वहाँ पे चारी बोलने वाले के संग हम संगति करते हैं और मूर्खता के हम संगति करते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखो, बुद्धिमान के संगति हम करेंगे तो बुद्धिमान हम लोग होते हैं, लेकिन हम जो गलत स्वभाव के हैं, जो गलत सोच के लोग हैं, जो व्यभिचार की संगति है, पाप की संगति है, सहवास से, तो हम निश्चय रीत्या हम भी उस प्रकार हो जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग किसकी संगति करना है? बाइबल में लिखा है बुद्धिमान। हम परमेश्वर के पास क्या मना है? दिन गिने यानी पवित्रता में चलने के लिए परमेश्वर के पास बुद्धि को मांगना है। प्रेज़ लॉर्ड। अब प्रभु के पास हम क्या करना है? सबसे ज्यादा हम परमेश्वर को, ज्ञान को, बुद्धिमान को प्रयोग करना है। हालेलुया। जब को हम ज्ञान को प्रभु के पास लेते हैं प्यारो, याद रखना है परमेश्वर निश्चय रीत्या प्रभु हमें अच्छा तरीके से, अद्भुत रीति प्रभु हमें चलाता है। प्रेज़ लॉर्ड। मूर्खता हमारे जीवन में से हम लोग क्या करना है? हद पार करना है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है मूर्खता को अपने बाजू में आने नहीं देता। आप क्या समझते प्यार? सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? जिनके पास पवित्रता है, जिनके पास बुद्धिमान जीवन है, वो व्यक्ति ही दुनिया में श्रेष्ठ है। पैसा वाला, करोड़पति, सोना चांदी बहुत है उसके पास, बहुत कुछ पैसा है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है। बाइबल क्या कहती है आप देखेंगे, भजन संहिता इसका 16 अध्याय और 3 वचन में बाइबल परमेश्वर का वचन कहते हैं प्यारो। आइए अपने बाइबल को निकाले और हम देखते हैं कि 16 अध्याय भजन संहिता का 16 अध्याय में देखेंगे बाइबल क्या कहती है। परमेश्वर का वचन कहता है प्यारो, कौन बुद्धिमान है? बुद्धिमान वो जो लोग है, वो जो श्रेष्ठ लोग कौन है? 3 वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 16 अध्याय और 3 वचन पढ़ेंगे। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग है वही आदर के योग्य है और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर बुद्धिमान लोगों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर पवित्र जीवन जीने वाले को प्रसन्न होता है। बाइबल कहते हैं पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही श्रेष्ठ है। आमीन, हालेलुया। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य है और वही उनसे मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराया देवता के पीछे भागते उनका दुख बड़ा बढ़ जाएगा। मैं उनको लोह वाले अर्थ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से भी न लूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। जो बुद्धिमान है, जो पवित्र जीवन जीने वाले, वो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ लोग हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, हम लोग परमेश्वर के पास क्या मांगना है? बुद्धि मांगना है। बाइबल कहती है प्यारो, हमारी संगति दुनियादारी से अलग होना चाहिए, हमारी संगति ज्ञान से होना चाहिए, हमारी संगति पवित्र आत्मा से होना चाहिए, हमारी जीवन प्रभु के ज्ञान के संगति रहने के बाद
प्रभु उसको श्रेष्ठ बनाता है। पवित्रता के रहने वाले प्रभु सबसे श्रेष्ठ उनको बनाता है। इसके लिए हम, बाइबल कहती है कि हम जो शराबी लोग हैं उनकी संगति नहीं करना है। हम दूसरी बात है, बेविचार लोगों के साथ में, अधिकारी जो है दुनिया के अधिकार के लोगों के साथ हमारा संबंध नहीं होना चाहिए। तो हमारा संबंध दैहिक के नहीं होना चाहिए, हमारा संबंध आत्मिक होने के लिए परमेश्वर के पास बुद्धि मांगना बहुत ही जरूरी है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है प्यार, प्रार्थना जीवन, व्यक्तिगत प्रार्थना, कौटुंबिक प्रार्थना और कलीसिया के प्रार्थना हमारे जीवन में रहने से अपने जीवन में ज्ञान को, बुद्धि को प्रभु बढ़ाता है। हालेलुया। जिनको ज्ञान चाहिए, जिनको बुद्धि चाहिए, जिनको ज्ञान चाहिए, वो पहली गोष्ट है व्यक्तिगत प्रार्थना प्रभु पास मांगना। दूसरी बात है हम लोग अपना प्रार्थना का जीवन रखना है। तीसरी बात है कुटुंब प्रार्थना होना है। चौथी बात है हमारे कलीसिया में हम लोग क्या करना है, प्रार्थना के लोग हम होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, प्रभु आने वाले परिस्थिति से प्रभु बचाता है। जो बुद्धिमान है प्रभु उनको बचाता है। जो प्रार्थना में अपने प्रभु को, अपने जीवन को समर्पित करते हैं, प्रभु उनको बचाता है प्यारो। इसके लिए हमारे जीवन में प्रभु के ज्ञान को हम लोग क्या करना है, पाने के लिए कोशिश करना है। नीति वचन में लिखा है 8 अध्याय, आइए नीति वचन को 8 अध्याय में देखते हैं बाइबल का वचन क्या कहता है। हम लोग परमेश्वर को वचन को बस 10 वचन को पढ़िए, 8 अध्याय और 10 वचन को देखो बाइबल में क्या लिखा है। आइए परमेश्वर को, चांदी नहीं मेरी शिक्षा की को ले, उत्तम और उत्तम कुंदन से भी बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावने वस्तु में कोई भी उसके तुलना नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना, बुराई से भय रखना है, घमंड, अहंकार और बुरे चाल से और उलट फिरी बातों में से मैं भय रखता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में वचन कहता है उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी है और मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की बुद्धि को लेना है, परमेश्वर के ज्ञान को हम लेना है, सबसे उसको हम क्या करना है, प्रेम करना है। बाइबल का वचन कहते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे बाइबल में क्या कहता है कि सोना और चांदी से भी परमेश्वर का ज्ञान ये सबसे श्रेष्ठ है। बाइबल कहती है सृष्टि उत्पन्न से पहला में ज्ञान होता में था, सृष्टि की कैसा रचना किया तब मेरा ज्ञान था, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। इसके लिए मेरे परमेश्वर के लोगों अपने ज्ञान को परमेश्वर से, हालेलुया, मेल मिलाप रहना जरूरी है। वचन को पढ़िए, मेरा फल चौके सोने से वरना कुंदन से भी उत्तम है और मेरी उपज उत्तम चांदी से भी अच्छी है। मैं धर्म की मांग में और न्याय को डोंगरों के बीच में चलता हूँ। हालेलुया। बाइबल कहते हैं प्यारो परमेश्वर के वचन देखो कि हम धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वह ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चौके सोने से और कुंदन से भी उत्तम है। सोने से भी, हीरे मानिक मोती से भी परमेश्वर का क्या है, ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान उससे भी श्रेष्ठ है प्यार। हालेलुया। हम पैसा न लो, हम तो क्या करना है, परमेश्वर का ज्ञान को अपने जीवन में लेना बहुत ही जरूरी है। मेरा कहने का मतलब एक ही प्यारो, हम लोग अपने जीवन में परमेश्वर को ज्ञान को जब हम लेंगे तो परमेश्वर निश्चय रीत्या हमें आशीष करता है, हमें ज्ञान बचाता है, हमें ज्ञान धन संपत्ति देता है, हमें ज्ञान एक राजा के पास हमें अलग से हमारा रिश्ता होता है प्यार। इसके लिए बुद्धिमान हम प्रभु बनने के लिए हमारे जीवन में लोगों से संगति नहीं करना है, गलत से हम लोग को दोस्ती ना करना है। हमारा दोस्ती हमारा ज्ञान को, परमेश्वर के पवित्र को, वचन को, परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में स्थान देना। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब एक है क्या, सोने से भी उत्तम, हीरे मानिक मोती से भी उत्तम ये ज्ञान है।
जो उसको पहन लेगा, जो उसको प्रेम करेगा, जो रात दिन उसके ज्ञान में बने रहेगा प्यार, हालेलुया, प्रभु उसको धन संपत्ति परमेश्वर उसको देने वाला है। इतना नहीं, परमेश्वर उसको सबसे ऊंचा प्रभु सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूँगी और जब मैं खुलूंगी तब उसे सीधी बातें लिखी, क्योंकि सुनने से सच्चाई की बातें का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा होती है। मेरे मुंह को सब बातें धर्म की होती है, उनमें से कोई भी टेढ़ा या उलट फेरी की बात नहीं निकलती। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। प्रेज़ लॉर्ड, चांदी नहीं प्यारो, मेरी चांदी नहीं, प्रेज़ लॉर्ड, मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से भी बढ़कर ज्ञान। उत्तम कुंदन इसका मतलब है उत्तम हीरे मानिक मोती से भी मेरा क्या है, ज्ञान श्रेष्ठ है। प्यारो, मैं जाते बातें भाई नहीं बताते हुए हम परमेश्वर को, बाइबल का वचन कहते हैं, बुद्धि ने अपना घर को बनवाया और उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं, और जो परमेश्वर के पास ज्ञान से अपने जीवन को बिताता है, परमेश्वर की ज्ञान के लिए प्यासा है, परमेश्वर के लिए बुद्धि को प्यासा है, वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। पवित्र व्यक्ति कौन है? 16 और 3 में वजह से लिखा है कि जो व्यक्ति पवित्र है वो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। और हम जो पवित्रता में है तो परमेश्वर के ज्ञान को हम प्रभु के पास प्राप्त करना है। हालेलुया। मैंने कहा मूसा 80 साल का था, परमेश्वर के पास। और एक बात को मैं याद करके समाप्त करता हूँ। जब यरूशलेम में मंदिर बांधा शलोमोन राजा ने, सुलेमान ने मंदिर बांधा, परमेश्वर ने उसको पूछा, शलोमोन तुझे क्या चाहिए? शलोमोन राजा ने धन पैसा नहीं मांगा, प्रभु के पास बोला, प्रभु जे तेरे लोग हैं उनको चलाने के लिए परमेश्वर मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे। हालेलुया। परमेश्वर बहुत खुश है उसके बाद। बोला, राजा मांग के तू क्या मांगा? तूने प्रतिष्ठा नहीं मांगी, धन नहीं मांगा, पैसा नहीं मांगा, मेरे प्रजा को चलाने के लिए तू क्या क्या बुद्धि मांगा, ज्ञान मांगे। इसके लिए बुद्धि और तुझे क्या करूँगा? हाँ, सब कुछ दूंगा, ज्ञान दूंगा, लेकिन उसके साथ में तुझे क्या करूँगा? हाँ, जो धन संपत्ति भी दूंगा। तेरा जैसा राजा इस पृथ्वी में हुआ नहीं होने वाला। इसके लिए ज्ञान किसके पास है? उसके पास परमेश्वर के पास स्थान, राजा के पास स्थान। इसके लिए मेरे परमेश्वर के लोग आज अपने जीवन में ज्ञान को प्रभु कर दो। अब तुम और मेरा सर्वकालिक जीवनदार होने के लिए बहुत वो काफ़ी है। प्रभु करे आपको ज्ञान से भरे, प्रभु भरे आपके जीवन को आशीष करे। प्रार्थना। प्यारे खुदा, तेरे नाम की स्तुति करते प्रभु, आज ज्ञान के बारे में तुमने बताया प्रभु, सोने से भी उत्तम, मोती से भी उत्तम प्रभु करेगा। मेरे परमेश्वर, हालेलुया। राजा मेरे दिन गिनने के लिए प्रभु, हालेलुया, मुझे बुद्धि दे। मूसा 80 साल का था प्रभु तेरे पास मोहन लगा। मेरे राजा, आज हमारी संगति लोगों के साथ नहीं, बेविचार के साथ नहीं, चोर के साथ नहीं, अहंकार के साथ नहीं परमेश्वर। तो हमारी बुद्धि हो परमेश्वर, हमारे विचार, हमारे हृदय का अंतर्याम राजा तेरे वचन में लगने के लिए तैयार है। हमारी संगति प्रभु पवित्र आत्मा के साथ, ज्ञान के साथ संगति होने के लिए तैयार कर प्रभु। सर्व राज्यों को तूने प्रभु अद्भुत कृत्य से चलाया। मेरे राजा, हम देखते हैं कितने ज्ञानी लोग हैं परमेश्वर, वो सब तेरे पास मांगे राजा। एसएल को पुत्र को, एसएल को प्रभु तेरा अति पवित्र स्थान में प्रभु कार्य करने के लिए उसको ज्ञान को दिया। मेरे राजा, हम देखते मूसा को तेरे लोगों को चलाने के लिए ज्ञान दिया, इस्राएल लोगों को चलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह सलमान राजा को तूने ज्ञान दिया। मेरे राजा, आज हमको भी तेरा ज्ञान दे, तेरी पवित्रता तू दे होने दे प्रभु। हम ज्ञान में बढ़ने के लिए तैयार। जो लोग सुन रहे प्रभु वचन को सुनकर वो अपने जीवन में से मन को फिराए, दुनियादारी मन ना लगाए, दुनियादारी के ज्ञान में मूर्ख बन के परमेश्वर, और तेरे ज्ञान को, तेरे वचन को, तेरी बुद्धि को प्रभु ग्रहण करे और तेरे में बसने के लिए तैयार कर। अभी तक संभल आगे में संभल तो अगुवाई करो। सभी बातें हम नाथ यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदा, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे और ज्ञान में बढ़ते जाए। हर रोज बाइबल पढ़े,
हर घुटने पे आए और बाइबल के ज्ञान को प्राप्त करें। प्रभु आप सभी को अनुग्रह करें। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस। थैंक यू जीसस। थैंक यू।